हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक्सरसाइज 20C का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे। एक्चुअल में एक्सरसाइज 20C में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो हम लोग 20 तक कर चुके थे। अब 21 है कि सर्कुलर वेल विथ ए डायमीटर ऑफ 2 मीटर। ये सर्कुलर वेल है, कुआं है, ठीक है, जिसका डायमीटर 2 मीटर है। इस डग टू डेप्थ ऑफ 14 मीटर, यानी कि उसको क्या कह रहा है कि उसका गहराई कितना होना चाहिए, 14 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, यानी कि मिट्टी जितना निकला उसका वॉल्यूम निकालना है आपको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट वही हो जाएगा। तो डायमीटर हमारा कितना है, 2 मीटर। डेट मीन्स रेडियस जो हो गया वो हो जाएगा 2/2 1 मीटर। और हाइट है साइड 14 मीटर ना। हाइट कितना है 21 का 14 मीटर। तो लिख दीजिए वॉल्यूम ऑफ अर्थ। हम डायरेक्ट वॉल्यूम लिखते हैं, हम कोई लैंग्वेज इसमें नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। हमें सिर्फ आंसर चाहिए। तो 22/7, रेडियस 1 है तो 1 × 1 और ये हो जाएगा 14, 7 2 14 और ये हो जाएगा 44 मीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर। कौन सा ये है, डी, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। इसके बाद 22 देखिए, बहुत ही इजी था, ऑब्जेक्टिव है तो इजी ही रहेगा। इफ द कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक इज 1848 मीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इस बेस इज 14 मीटर, द डेप्थ ऑफ द टैंक, यानी कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका वॉल्यूम दे दिया गया है। वॉल्यूम जो आपका सिलेंड्रिकल टैंक का है वो है 1848 मीटर क्यूब। क्लियर। अब क्या बोला है इसमें कि एंड द डायमीटर ऑफ इस बेस, डायमीटर दे दिया गया, हमें डेप्थ यानी कि हाइट निकालना है। डायमीटर दिया है तो रेडियस हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 मीटर, ठीक है। 14 मीटर डायमीटर है तो 14/2 डेट मीन्स 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, πr² और हमें h फाइंड आउट करना है। तो 1848 मीटर क्यूब, ये 22/7, रेडियस हमें दिया हुआ है 7 और हाइट हमें निकालना है 1848। तो यहाँ से 7 कट गया, h यहाँ पे 1848 और यहाँ से 22 × 7 कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 7 से पहले इसको काटते हैं तो 7 2 14 होता है, फिर यहाँ पे 4 चला गया 44, 7 6 42, फिर 2 यहाँ चला गया तो 28, तो 7 4 28। आप डिवाइड करके देख लो, आराम से हो जाएगा। 20 का टेबल में हम लोग 1 में 22, 4 इसमें चला गया तो 44, 22 44, यानी कि डेप्थ जो है आपका वो 12 मीटर्स है सिलिंड्रिकल टैंक का, जो कि ऑप्शन बी हमारा सही है 22 का। क्लियर है। 23 देखिए, रेशियो वाला आया, अच्छा क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया टू लेटरल सरफेस एरिया of the cylindrical whose radius is 20 centimeter and height 60 centimeter। रेडियस दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर और हाइट है कितना 60 बोल रहे हैं। अब हमें इसका ये निकालना है, टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय लैटरल सरफेस एरिया। इसका कर्व सरफेस एरिया बोलना ज़्यादा सही होता है क्योंकि वो कर्व होता है सिलेंडर में। तो ये दोनों का रेशियो निकालना है सिलेंडर का। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr। ये दो एक ही सिलेंडर है, ठीक है, अलग अलग सिलेंडर नहीं है, वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 2πr कट गया, h मेरा है 60 और r है मेरा 20 और h है मेरा 60। तो यहाँ से 80/60, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और यहाँ से 3, 4:3। ये हमारा रेशियो हो गया टोटल सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो ये है कितना 4:3। डेट मीन्स ऑप्शन सी जो है वो हमारा
ऑप्शन सी हमारा सही है। 24 देखे, द नंबर्स ऑफ द कॉइन ईच ऑफ द रेडियस 0.75 एंड थिकनेस 0.2 टू बी मेल्टेड टू मेक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द हाइट 8 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस। ठीक है, बोल रहा है कि एक छोटा छोटा सिक्का जो है इस तरह से, अच्छा जो कोइन जो होता है ना वो किस शेप का होता है। अच्छा पहले ये समझ ले कि इसका कुछ रेडियस है, एक बहुत सारा सिक्का, बहुत सारा कोइंस पिघला करके एक बड़ा सा सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर्स ऑफ कोइन, कि कितना नंबर्स ऑफ कोइन को पिघलाया, मेल्टेड किया गया कि एक सिलेंडर बना है जिसका डायमेंशन दे दिया गया, हाइट 8 है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है 24 का। इसको हम पहले मिटा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। कोइन जो होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, क्योंकि उसका थिकनेस जो होता है वो हाइट होता है। क्या होता है? उसका थिकनेस हाइट होता है। सपोज डैट कि ये सिलेंड्रिकल है कि नहीं है। अब ये डब्बा को हम क्या किया ना, इसका ढक्कन को खोले तो ये जो पतला वाला जो चीज़ है ना, इसका भी एक हाइट है। ठीक है, तो ये भी एक सिलेंडर हुआ जहाँ की ये थिकनेस है इसका। इसी तरह से क्या आपका कहता है वो जो कॉइन है उसका भी वही हो जाएगा, जो उसका मोटाई है, जो थिकनेस है वो हाइट है और रेडियस जो है वो रेडियस है। ठीक है, बट उसका हाइट बहुत कम होता है, वैसा सिलेंडर है। मतलब सिलेंडर मतलब ये नहीं कि भाई पूरा लंबा ही होना चाहिए, ये तो शेप होता ही है, बट इसको आप छोटा करके इस तरह से एकदम पतला, इस तरह से भी आप सिलेंडर बना सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपका सिलेंडर है। तो कोइन है, तो हमें नंबर्स ऑफ कॉइन निकालना है। तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम इस सारा का रेडियस कैपिटल R ले लिए, हाइट भी, और ये पाई इसमें स्मॉल ले लिए, पाई कट गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो कितना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर है, कैपिटल R हम ले लिए 3 सेंटीमीटर, और हाइट है 8 सेंटीमीटर, ये भी कैपिटल है। सिलेंडर का बात हो रहा बड़ा वाला। अब इसमें जो है रेडियस छोटा r जो है वो 0.75 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो 0. यानी कि थिकनेस को ही हाइट कहेंगे, वो है 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से होता है, क्योंकि जितना भी कॉइन्स का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। ऐसा सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो R जो है मेरा कैपिटल है 3 × 3, और हाइट जो है वो मेरा h। अब यहाँ पे 0.75 × 0.75 × 0.2, तो यहाँ से डेसिमल हटा तो यहाँ 2 0 लग गया, यहाँ से डेसिमल हटा तो यहाँ पे भी 2 0 लग गया। अब यहाँ से पॉइंट हटा तो 1 0 यहाँ लगा। चलो यहीं पे ही कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम लोग कुछ काटेंगे, और 25 3 जार 75, और 25 4 जार 100, फिर 25 3 जार और कितना 75, और 4 जार 100। अब ये 3 से ये कटा, ये 3 से ये कटा। अब यहाँ से ये 2 बार में कट गया, तो यहाँ से 4 2 जार 8, और 8 8 is 64, और यहाँ पे 1 0। यानी कि इतना कॉइन्स पिघला करके एक बड़ा वाला सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया कि जिसका रेडियस इतना है 3 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर। हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, क्लियर। 66 सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू ए वायर 1 mm इन डायमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर। बोल रहा है कि
एक सिल्वर है, ठीक है ना, कितना उसका वॉल्यूम है 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक वायर में उसको ड्रॉन किया गया जिसका रेडियस 1 mm है, बहुत पतला वायर है, क्योंकि ये भाई हम लोग पढ़े हुए हैं ना मेटल्स का प्रॉपर्टीज वगैरह, तो है ना। द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो लेंथ हमें डेट मीन्स उसका हाइट निकालना है, और वायर जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्मेट का होता है। हम लोग पढ़े हैं डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, है ना, ये सब में से। तो ये मेटल्स का ये होता है, सबसे ज़्यादा सोना का होता है, 1 ग्राम से शायद 1 किलोमीटर वायर हम लोग खींच सकते हैं, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, 80 क्लास का है वो। तो वॉल्यूम दे दिया गया है 25 नंबर है ये, वॉल्यूम दे दिया गया है 66 सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा, डायमीटर है 1 mm, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 mm। अब देखिए मिलीमीटर में है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में है, तो हम क्या किए ना, इसको 10 से डिवाइड कर दिए, तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो यह 1/20 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 mm होता है, तो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। क्लियर ना। तो इस तरह से ये हो गया, वॉल्यूम होता है πr²। h हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, यहाँ से 22/7, ये 1/20, 1/20, और ये एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। अब ये h को ही यहाँ रहने देना है, बाकी को उधर भेज देना है। यहाँ से 22 है ना, 1 तो ख़त्म ही हो गया उसका क्या। अब यहाँ से देखिए 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 22 3 जा 66 हो जाएगा। अब यहाँ से 21 और यहाँ से 400, तो ये हो जाएगा 8400 सेंटीमीटर। अब क्या किया जाए, ये इसका जो ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन में सारा मीटर में है, तो इसलिए हम लोग 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, माफ़ कीजिएगा। तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो आया हमारा लेंथ, हाइट जो या लेंथ बोलिए वो 84 है, विच इज़ ऑप्शन बी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ द वायर 84 मीटर होगा। तो ये रहा हमारा 21 से 25। अब इसके बाद हम लोग 26 से 30 देख के ख़त्म कर देंगे। थैंक यू।